विश्वकर्मा समाज। विदिशा जिले कुरवाई तहसील के अंतर्गत ग्राम उमरछा दिनांक 18 मार्च 2025 में हुई घटना में विश्वकर्मा परिवार की बेटी के हत्यारे आरोपी मुबारक खान पर धारा 374, 302 एवं पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के संबंध में आज सर्व विश्वकर्मा समाज समिति मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को पुलिस मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा और विदिशा जिला कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन सौंपा है। विनोद विश्वकर्मा ने बताया कि 18 मार्च 2025 को विश्वकर्मा समाज की बेटी को विधर्मी आरोपी मुबारक खान निवासी उमरछा जिला विदिशा द्वारा प्रताड़ित किया और हत्या की। इसके अलावा उनके भाई के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। उक्त आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, इसी विषय को लेकर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना एवं एडीजी विनीत कपूर को ज्ञापन दिया और त्वरित कार्यवाही की मांग की। वहीं ग्राम उमरछा में हुई घटना को लेकर विश्वकर्मा समाज में आक्रोश है। समाज के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया और आरोपी को फांसी की सजा की मांग की। और क्या कहा आपको सुनाते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला विदिशा, श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला विदिशा मध्य प्रदेश, विषय तहसील कुरवाई के ग्राम उमरछा में नाबालिग बालिका भाग्य से विश्वकर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु जांच के संबंध में ज्ञापन महोदय। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि नाबालिग बालिका। सबसे पहले तो मैं जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है, मैं उसके लिए हमेशा जो भी दोषी हैं उनके लिए मैं यही चाहूँगी कि जैसी सज़ा उसने हमारी बिटिया को दी है, जैसे उसके हाथ काटे गए उसी तरीके से उस अपराधी का भी हाथ काटा जाए और उसको भी फांसी की सज़ा दी जाए। आज एक लड़की के साथ हुआ है, आज हमारे विश्वकर्मा समाज के साथ हुआ है। ये किसी भी समाज की लड़की के साथ हो सकता है, क्योंकि आज के समय में जो लड़कियां अकेले घूम रही हैं, अकेले जा रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी एक सबक है और हम इस चीज़ के लिए हमेशा विरोध करेंगे। और हमारे शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी जागरूक हो जाएं और हमारी जो आज हम लोगों ने डीजीपी साहब को दिया है, वो ज्ञापन सौंपा है आज हम लोगों ने, इस ज्ञापन को सीरियस लिया जाए और बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि आज मातृशक्ति जाग चुकी है पूरे भारत में। आज जो हमको मोदी जी की तरह हमको खड़ा किया जा रहा है, मोदी जी हमको हर जगह एक सशक्त बना रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण का भी साल चल रहा है। तो मैं इस चीज़ में ये बोलना चाहूँगी कि आप यदि एक लड़की का बचाव नहीं कर सकते हैं, तो आज पूरे देश की लड़कियाँ हम लोग जब जाग चुके हैं, और कभी भी यदि एक लड़की के साथ कुछ होगा तो हम पूरा देश हमारे साथ खड़ा होगा। और हम उसको आह्वान करते हैं कि पूरी लड़कियाँ जितनी भी हैं, यदि ये मेरी आवाज़ को सुनेंगी तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ खड़े हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं सर्व विश्वकर्मा समाज समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विदिशा जिले के कुरवाई तहसील के ग्राम उमरछा में 18 तारीख को विश्वकर्मा समाज की एक नाबालिग बेटी के साथ एक घटनाक्रम इस तरह का हुआ कि उसकी पहले हाथ की नसें काटी गई, फिर उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। और ये गरीब परिवार की बेटी है और इस घटनाक्रम से पूरा विश्वकर्मा समाज देश का और प्रदेश का बड़ा आक्रोशित है। और आज इसी कड़ी में हम आज पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक जी डीजीपी साहब को और उनके ओएसडी थे मिस्टर विनीत कपूर साहब को हमने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और हमने उनसे मांग की है कि जो विदिशा में घटना घटी है उसके अपराधियों को, हालांकि अपराधी तो अरेस्ट उसमें हो गया है, लेकिन जो धाराएं पुलिस के द्वारा लगाई गई है उन धाराओं में बढ़ोतरी की जाए। हमने जो मांग की है कि उसके खिलाफ 376 की धारा दर्ज की जाए, क्योंकि लड़की की जो हत्या की गई है और निश्चित है कि इस तरह का कुछ ना कुछ घटनाक्रम जरूर हुआ है। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है उसमें भी शायद ये साबित हो गया है कि उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि 376 की धारा उसमें लगाई जाए और अभी 306 का मामला उसमें दर्ज किया गया। तो हम चाहते हैं कि ये हत्या का मामला है और उसमें 302 पे कायमी की जाए। और उसके बाद लड़की की जो आयु है अभी 18 वर्ष की है, तो उसके तहत जो है पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए उसमें। और जिस परिवार ने उस लड़की के साथ ये घृणित कार्य किया है उसकी ज़मीन को
उसके मकान को जो है बुलडोज़र से ज़मींदोज किया जाए और उस ज़मीन को बेचने के बाद उसके जो राशि प्राप्त होती है उस पीड़ित परिवार को दी जाए। उसके उपरांत कल कुछ हिंदूवादी संगठनों ने और सामाजिक संगठनों ने जिनमें जो बहुत बेहद आक्रोशित थे, उन्होंने कल वहाँ कुछ आगजनी की घटनाएं की हैं, कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं की हैं गंजबासौदा में। तो कल रात में जानकारी प्राप्त हुई है कि 8 से 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो हमने इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और किसी भी तरह का कोई उनके ऊपर मुकदमा दर्ज न किया जाए। तो हमने आज डीजीपी साहब से, और डीजीपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम बिल्कुल इन 5 बिंदुओं पे संज्ञान लेंगे। उन्होंने निर्देशित कर दिया कि इनमें शाम तक उन्हें पूरे 5 बिंदु पर रिपोर्ट चाहिए। और आज विदिशा ज़िले में भी, विदिशा में पूरे प्रदेश से विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और वहाँ एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। उसी कड़ी में हमने यहाँ राजधानी होने के नाते विधानसभा भी चल रही है, उस मामले को हमने शून्यकाल के लिए भी नेता प्रतिपक्ष के पास भेजा है कि इस बिंदु पर चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को हाईलाइट करें, ताकि जो आरोपी परिवार हैं और जिस तरह के जो घृणित कार्य कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। मैं विनोद विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्व विश्वकर्मा समाज समिति मध्य प्रदेश भोपाल, और ये हमारे सभी साथी हैं, इन सभी ने आज लेटर दिखा। ये आए जब से यही कारण हो रहा है। विदिशा क्षेत्र में तो यही बलात्कार वाले केस हो रहे हैं। इन्हें नहीं नींद खुल रही है क्या हैं? आज हमारे समाज के साथ दूसरी समाज भी आकर हो रही है। इस प्रकार की इस पर ध्यान दिया जाए। और जो यूपी के योगी सरकार ने करा है, आज मकान तोड़ते हैं, सब कुछ तोड़ते हैं, इसके बाद आज देखो वहाँ की डाकू तक सुधर गए हैं। तो आज यहाँ नहीं सुधार सकते हैं क्या? और सीएम बने हुए, अपना पद लिए हैं, गृह मंत्री बने हुए। इस कारण कृपया ध्यान दें, आज और आगे घटनाएं नहीं हो। ये महिलाएं आज सर्विस मिल रही, उनके लिए सब कुछ मिल रही, वो अकेली चलने के लिए परेशान हो रही हैं। कहीं जाते हर जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज हम 6 महीने से, साल भर से यही देख रहे हैं। पहले तो नहीं हो रहा था, अब फिर ज़्यादा जागृति होने लगी। इससे कृपा करके मंत्री जी, सीएम साहब, न सरकार और प्रशासन, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। मैं शिवचरण विश्वकर्मा